हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का निबंध विज्ञान के चमत्कार। पढ़ने जा रहे हैं निबंध। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हिंदी का निबंध विज्ञान के चमत्कार। तो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो देखिए बहुत ही आसान शब्दों में प्रस्तावना। आधुनिक युग में विज्ञान के नवीन आविष्कारों ने विश्व में क्रांति सी उत्पन्न कर दी है। विज्ञान के बिना मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विज्ञान की सहायता से मनुष्य प्रकृति पर निरंतर विजय प्राप्त करता जा रहा है। आज से कुछ वर्ष पूर्व विज्ञान के आविष्कारों की चर्चा से ही लोग आश्चर्यचकित हो जाया करते थे, परंतु आज वही आविष्कार मनुष्य के जीवन में पूर्णतः घुल मिल गए हैं। विज्ञान हमें अनेक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, किंतु साथ ही विनाश के विविध साधन भी जुटा दिए हैं। इस स्थिति में यह प्रश्न विचारणीय हो गया है कि विज्ञान मानव कल्याण के लिए कितना उपयोगी है। वह समाज के लिए वरदान है या अभिशाप। विज्ञान वरदान के रूप में विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। उसकी वरदानीय शक्ति ने मानव को अपरिमित सुख समृद्धि प्रदान की है। यथा परिवहन के क्षेत्र में कुछ समय पहले लंबी यात्राएं दुरूह स्वप्न सी लगती थी, किंतु आज रेल, मोटर और वायुयानों ने लंबी यात्राओं के अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया है। पृथ्वी पर ही नहीं, आज के वैज्ञानिक साधन के द्वारा मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने कदमों के निशान बना दिए हैं। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर, टेलीक्स, फैक्स, ईमेल आदि के द्वारा क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश पहुंचाया जा सकता है। रेडियो और टेलीविज़न द्वारा कुछ ही क्षणों में किसी समाचार के विश्व भर में प्रसारित किया जा सकता है। हमारी चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधे को आंखें और विकलांगों को अंग मिलना अब असंभव नहीं है। कैंसर, टीबी, हृदय रोग जैसे भयंकर और प्राणघातक रोगों पर विजय पाना विज्ञान के माध्यम से ही संभव हो सका है। खाद्यान्न के क्षेत्र में आज हम अन्न उत्पादन एवं उसके संरक्षण के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। इसका श्रेय आधुनिक विज्ञान को ही विभिन्न प्रकार के उर्वरक, कीटनाशकों, दवाओं, खेती के आधुनिक साधनों तथा सिंचाई संबंधित कृत्रिम व्यवस्था ने खेती को अत्यंत सरल व लाभदायक बना दिया है। उद्योगों के क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। विभिन्न प्रकार की मशीनों ने उत्पादन की मात्रा में कई गुना वृद्धि की है। हमारे दैनिक जीवन का भी प्रत्येक कार्य अब विज्ञान पर ही आधारित है। विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। बिजली के पंखे, कुकिंग गैस, स्टोव, फ्रिज आदि के निर्माण ने मानव को सुविधापूर्ण जीवन का वरदान दिया है। इन आविष्कारों से समय, शक्ति और धन की पर्याप्त बचत हुई है। विज्ञान एक अभिशाप के रूप में विज्ञान का एक दूसरा पहलू भी है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में बहुत अधिक शक्ति दे दी है, किंतु उसकी प्रयोग पर कोई अंकुश नहीं लगाया है। स्वार्थी मानव इस शक्ति का प्रयोग जितना रचनात्मक कार्यों के लिए कर रहा है, उससे अधिक प्रयोग विनाशकारी कार्यों के लिए भी कर रहा है। विज्ञान
विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान के विषय में उक्त दोनों दृष्टियों से विचार करने के बाद यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि एक ओर विज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी है तो दूसरी ओर विनाश का कारण भी। किंतु विनाश के लिए विज्ञान को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। विज्ञान तो एक शक्ति है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के मनुष्य के कार्यों के लिए किया जा सकता है। यह एक तलवार है जिससे शत्रु का गला भी काटा जा सकता है और मुक्तावश अपना भी विनाश करना विज्ञान का दोष नहीं है, अपितु मनुष्य के असंस्कृत का दोष है। यदि मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों को रचनात्मक दिशा में लगाए तो विज्ञान एक बड़ा वरदान है। किंतु जब तक मनुष्य मानसिक विकास की उस अवस्था तक नहीं पहुंचता तब तक विज्ञान के माध्यम से जितना भी विनाश होगा उसे अभिशाप ही समझा जाएगा। उपसंहार और लास्ट हेडिंग। विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य है मानव हित और मानव कल्याण। यदि विज्ञान अपने इस उद्देश्य की दिशा में बिछड़ जाता है तो विज्ञान को त्याग देना ही हितकारी होगा। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट विज्ञान वरदान या अभिशाप पर एक निबंध हिंदी में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।